एक दिन मेरी धर्मपत्नी ने मुझे शिकायत भरे लहजे में कहा, अजी सुनते हो क्या कविताओं में ही खोए रहते हो? कभी बच्चों को भी गोदी में उठाया करो, बाजार ले जाया करो, घुमाया करो। वो देखो शर्मा जी अपने पड़ोसियों के बच्चों पे भी कितना प्यार लुटाते हैं। अच्छा। वो अपनी नई पड़ोसन आई है ना बीकानेर वाली, उसके बच्चे को गोदी में उठाते हैं, बाजार ले जाते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं। मैंने कहा भाग्यवान, शर्मा जी बहुत दूर की कौड़ी उछाल रहे हैं और मुर्गी पकड़ने के लिए मुर्गी के बच्चे को दाना डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रदीप, बहुत बढ़िया। ऐसा होता था। जहाँ बात आती प्यार की तो प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है। प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है, प्यार में प्यार का विश्वास बहुत होता है और तमाम उम्र जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए पहली मुलाकात का इतिहास बहुत होता है। वाह वाह वाह। और आजकल हम प्यार का उपहास कर रहे हैं। आजकल हम प्यार का उपहास कर रहे हैं, रोज नई रासलीला खास कर रहे हैं। अच्छा। प्यार के तो 2 पल भी जी नहीं पाते पर राधा कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चलते चलते एक दिन भीड़ भरे बाजार में एक नवयोना को निहारने का मिला मौका। उसकी अचानक आई तरुणाई को देखकर मैं चौंका। वह कैटरीना की तरह लगी मुस्कुराने, मैं सलमान की तरह लगा फड़फड़ाने। धड़कते दिल से हमने उससे करी मुलाकात, आंखों में आंखें डालकर होने लगी बात। मैंने कहा सुंदरी, तुम्हारी जवानी कर ढाने लगी है, हर जवां दिल को धड़काने लगी है और जिधर देखता हूँ उधर ही तुम्हारा टेंशन है और मेरा दिल भी जोड़ना चाहता तुमसे कनेक्शन। बहुत अच्छे। तरुणी बोली, ओ मध्यम वर्गीय उजड़े चुंगी नाके। क्या बात है। तरुणी बोली, ओ मध्यम वर्गीय उजड़े चुंगी नाके, गरीबी की चादर में मजबूरी की सुई से लगाता है टाके। अरे आलू टमाटर प्याज खा नहीं पाता है और मेरी जैसी नवयोना को पटाना चाहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ओ बेशर्मी की बोतल के ढीले हुए ढक्कन, सूखी बासी रोटी और चाहत में मक्खन, ओ सड़े टमाटर के उखड़े हुए छिलके, जिंदगी काट रहा है पानी में भजिए तल के। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। न तेरे पास बैंक बैलेंस, न पेशेंस, न बंगला कार है, तेरी जिंदगी तार तार है, तू बेकार है, बेरोजगार है और सिक्कों की खनक पर नाचते जमाने में ओ कड़के, तुझे प्यार करने का क्या अधिकार है? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा, ओ मैडम मलिका, तुम मेरी बात को इश्क का इजहार समझ रही हो और अपन तो टाइम पास कर रहे हैं और तुझे प्यार समझ रही हो। बहुत अच्छे। आजकल का प्यार तो बेलिबास है। अच्छा। रोज नई तलाश है। और हम युवाओं के लिए तो प्यार बस एक डिस्पोजेबल गिलास। क्या बात है भाई, हम युवाओं के लिए तो प्यार बस एक डिस्पोजेबल गिलास है, यूज एंड थ्रो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पर प्यार को डिस्पोजेबल गिलास मत समझो यारों, प्यार ईश्वर का अनूठा वरदान है। प्यार ईश्वर का अनूठा वरदान है। नानक है, कबीर है, मीरा है, तुलसी है, रसखान है और प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल है। प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल है क्योंकि प्यार इंसान है, इंसानियत की पहचान है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। खैर जी, हम तो खाली है हमेशा के। हरियाणा का आदमी तो वैसे भी खाली रहता है। अच्छा। वो एक नगर रिक्शा वाले को आज बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई। अच्छा। तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। 1/2। अच्छा, जब वो 1/2 कर ही रहा था इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया। अच्छा। बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। हमारे यहाँ बाबा जी जो हैं, बाबा हो साधु जी, वो तक खाली रहते हैं। बिल्कुल। वो 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धुनी रमाए हुए चटाई बिछाए हुए। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं हूँ। अच्छा। पर वो घास ही ना डालती। हाँ। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे।
तो हमारे यहाँ तो बाबा भी सारे चटाई वाले हैं जी। और बुजुर्ग भी ऐसे ही है साहब। हाँ। वो 90 साल के थे, क्रिकेट के बेहद शौकीन। एक मरने को हो गया। बोले देख तू तो ऊपर जा रहा है, बस ये जाके बता दियो मुझे किसी तरह से कि ऊपर क्रिकेट होती है या नहीं होती है। अच्छा। एक हफ्ते बाद सपने में आया वो। बोले देख तेरे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी सुनेगा? बोले पहले बुरी सुना दे। बोले बुरी खबर ये है कि अगले हफ्ते जो यहाँ मैच होने वाला है उसमें तू गेंदबाज चुना गया है। तो हमारे यहाँ फुर्सत में रहते ही हैं जी, भिखारी तक कैसे मिलते हैं? वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? अगले वो कंपनी भी चाहिए भाई। वो मुझे एक भिखारी मिला, मैं कहा शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के? तो मैंने एक से कहा तेरे हाथ पांव ठीक ठाक है फिर भी भीख मांगता है? बोला तेरे रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तुड़वा लूं के? एक से मैंने कहा तू ठीक ठाक है, अपनी मेहनत का काम क्यों नहीं करता कोई? तू पलट के बोला तने कभी भीख मांगी है? मैंने कहा नहीं। बोले फिर तुझे क्या पता मेहनत किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो सारे ही खाली हैं, सारे ही फुकरे हैं जी। तो एक का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की को समझ में नहीं आया। अबे कसूता किसी को समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये मस्ती अलग है जी। एक कविता सुनाता हूँ इसी खालीपन पे जी। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अच्छा। अंदर कवि की कल्पना और बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। अच्छा। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घर घर आ रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह होते ही लोग आने लगे, हाँ। चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। वाह वाह। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। अच्छा। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। अच्छा। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। अच्छा। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना बड़ा एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखवाया भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूँ वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका अदर्शनाभिलाषी। अदर्शनाभिलाषी, बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। बहुत अच्छे। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है? मैंने रोटी उसके मुंह में जाते हुए देखी और कहा क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में छपवा दी। अच्छा। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 3000 की हुई थी। हाँ। पर उसका हाल बताने में 5000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे खुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहाँ जाऊंगा, अगर ऐसे चलता रहा मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने एक खतरनाक
और ऐतिहासिक फैसला किया। ओहो। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। अच्छा। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमवाया। हाँ। पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। बहुत अच्छे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसका मुझे 13 दिन से इंतजार था वो शांति मुझे मिल गई। क्या बात है। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 50 का नोट कब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन